जय श्री कृष्ण भक्तों। राजा पृथु का जो दिव्य चरित्र है आपके समक्ष रखा जा रहा है। पिछले कुछ अध्यायों से इन्हीं की चर्चा चल रही है। अब इस चतुर्थ स्कंद के 19वें अध्याय में राजा पृथु के 100 अश्वमेध यज्ञों की चर्चा है। अथ दीक्षत राजा तो हयमेधसते न सह ब्रह्मावर्ते मनोः क्षेत्रे यत्र प्राची सरस्वती। मैत्री जी कहते हैं, विदुर जी, महाराज मनु के ब्रह्मावर्त क्षेत्र में जहां सरस्वती नदी पूर्वाभिमुख होकर के बहती हैं, राजा पृथु ने 100 अश्वमेध यज्ञों की दीक्षा दी। अब जैसे ही पृथु ने 100 अश्वमेध यज्ञों का संकल्प लिया, देवराज इंद्र के मन में विचार आया कि कहीं ऐसा न हो 100 अश्वमेध यज्ञ पूरे हो जाएं और पृथु इंद्रासन के ऊपर अपना दावा ठोंक दे। क्योंकि ऐसी मान्यता है कि जिनके 100 अश्वमेध पूरे हो जाते हैं वो स्वर्ग के सिंहासन का अधिकारी बन जाता है। इंद्र ने सोचा यज्ञ कैसे भंग हो, तो इंद्र ने यद्यपि ये देख लिया था, समझ लिया था कि राजा पृथु के यज्ञ में जो है सबके अंतरात्मा सर्वलोक पूज्य जगदीश्वर भगवान हरि ने ही यज्ञ रूप से साक्षात दर्शन दिया था और उनके साथ साथ ब्रह्मा, रुद्र तथा अपने अपने अनुचरों के सहित समस्त लोकपाल गण भी पधारे थे। और उस समय गंधर्व मुनि और अप्सराएं प्रभु की कीर्ति गा रहे थे। सिद्ध, विद्याधर, दैत्य, दानव, यक्ष, सुनंद, नंदादि भगवान के प्रमुख पार्षद और जो सर्वदा भगवान की सेवा के लिए उत्सुक रहते हैं, वे कपिल, नारद, दत्तात्रेय एवं सनकादि योगेश्वर भी उनके साथ आए थे। अब देखिए, उस यज्ञ में यज्ञ सामग्रियों को देने वाली भूमि ने कामधेनु रूप होकर यजमान की सारी कामनाओं को पूर्ण किया था। नदियां दाख और ईख आदि सब प्रकार के रसों को बहा लाती थी, जिनमें मधु का जो स्राव होता था, ऐसे बड़े बड़े वृक्ष, दूध, दही, अन्न और घृत आदि तरह तरह की सामग्रियां समर्पण करते थे। समुद्र बहुत सी रत्न राशियां, पर्वत, भक्ष्य, भोज्य, चोष्य और लेह्य 4 प्रकार के अन्न तथा लोकपालों के सहित संपूर्ण लोक तरह तरह के उपहार उन्हें समर्पण करते थे। जिस समय महाराज पृथु अंतिम यज्ञ द्वारा भगवान यज्ञपति की आराधना कर रहे थे, इंद्र ने ईर्ष्यावश गुप्त रूप से उनके यज्ञ का घोड़ा हर लिया। इंद्र ने अपनी रक्षा के लिए कवच रूप से ही पाखंड वेश धारण कर अधर्म में धर्म का भ्रम उत्पन्न करने वाला जो स्वरूप है वो बना लिया था। और हम देखते हैं संसार में पापात्मा लोग भी, पापात्मा जीव भी बाह्य रूप से धर्म का आडंबर धारण करके अपने पाप कर्मों में प्रवृत्त होते रहते हैं। अब देखिए, जिस समय इंद्र जो है पाखंड का वेश धारण किए यज्ञ का जो अश्व है लेकर के शीघ्रता से आकाश मार्ग से जा रहे थे, उन पर अत्रि मुनि की दृष्टि पड़ गई और अत्रि ऋषि के कहने से
महाराज पृथु का महारथी पुत्र है, इंद्र को मारने के लिए उनके पीछे दौड़ा और बड़े क्रोध से बोला, अरे खड़ा रह, मैं भी देखता हूं तुझे। अब इंद्र जो है सिर पर जटाजूट, शरीर में भस्म रमाए हुए थे, तो उनका ऐसा वेश देख करके पृथु कुमार ने उन्हें मूर्तिमान धर्म ही समझा, भ्रम में पड़ गए और उन पर बाण नहीं छोड़ा। जब वह इंद्र पर वार किए बिना ही लौट आया तो महर्षि अत्रि ने कहा, वत्स, इस देवताधम इंद्र ने तुम्हारे यज्ञ में विघ्न डाला है। ये ऋषियों मुनियों का सा वेश बनाया हुआ है इसने, ये सर्वथा क्षमा करने योग्य नहीं है, इसको दंडित करो। अत्रि मुनि के द्वारा उत्साहित करने पर पृथु कुमार क्रोध में भर आया और इंद्र बड़ी तेजी से आकाश मार्ग से जा रहे थे, उनके पीछे वह इस प्रकार दौड़ा जैसे रावण के पीछे जटायु भागे थे। जब इंद्र ने देखा मेरा पीछा जो है पृथु का पुत्र कर रहा है, तो इंद्र ने जो पाखंड वेश धारण किया था उसको भी वहीं त्यागा और जो घोड़ा अपने साथ में चुरा करके लाए थे उसको भी वहीं छोड़ करके अंतर्धान हो गए। पृथु कुमार ने देखा अब ये पाखंडी तो अंतर्धान हो गया है, अब मेरे अभिष्ट की प्राप्ति हो ही गई, यानी घोड़ा मिल गया, तो घोड़ा लेकर के चुपचाप जो है पृथु कुमार यज्ञशाला में लौट आया। अब जैसे ही पृथु कुमार ने उस इंद्र के हाथों गए हुए चुराए हुए घोड़े को वापस ला करके अपने पिता के हाथों में सौंपा, तो ऋषियों ने उस पृथु कुमार का नाम विजिताश्व रखा, अर्थात जिसने अश्व जीता। अब उसने यज्ञ पशु को चशाल और यूप में बांध दिया। शक्तिशाली इंद्र ने घोर अंधकार फैला दिया। अब देखिए, जब इंद्र अपने उस पाखंड धर्म में प्रवृत्त नहीं हुआ तो उसने एक और प्रयास किया, उसने घोर अंधकार फैला दिया। अब देखिए, जब चारों ओर अंधकार छा गया तो उस अंधकार का अवसर पाकर के इंद्र दोबारा यज्ञशाला में आया और घोड़े को पुनः चुरा करके भाग खड़ा हुआ। इधर अत्रि मुनि की दृष्टि इंद्र के ऊपर पड़ गई और अत्रि ने देखा कि इंद्र के का जो स्वरूप है पुनः उसी तरह का है। कपाल, खटवांग आदि जो है, जो एक महात्माओं के होते हैं, इन सारी वस्तुओं से युक्त जब इंद्र को देखा तो अत्रि ने उसके मार्ग में कोई बाधा उत्पन्न नहीं करी, किंतु अत्रि जी ने पृथु कुमार को कहा कि देखो, ये दोबारा इसने दुस्साहस किया है, तुम्हारे पिता के यज्ञ के घोड़े को लेकर के भागा जा रहा है। तो इन पृथु कुमार ने, विजिताश्व ने इंद्र को लक्ष्य करके धनुष पर बाण का संधान किया। देवराज इंद्र पुनः घोड़ा उस पाखंड का वेश वहीं धारण करके वहां से चला गया। विजिताश्व पुनः यज्ञशाला में लौट आया घोड़े के साथ और बताते हैं, इंद्र ने जो पाखंड का वेश धारण किया था, यानी अंदर से असाधुता और बाहर से साधु का वेश। तो पाखंडी ऐसे तो होते हैं, बाहर से बहुत भले मानुष दिखाई पड़ते हैं, संत महात्मा दिखाई पड़ते हैं, लेकिन अंदर से कुछ और होते हैं। तो इंद्र का जो धारण किया हुआ वेश था, पाखंड वेश, उसे जो है मंद बुद्धि पुरुषों ने धारण किया। यानी उसी दिन से ये परंपरा चल पड़ी है पाखंडियों की।
अब देखिए, इंद्र ने अश्वहरण की इच्छा से जो जो रूप धारण किए थे वे सब पाप के खंड थे, पाप के अंग थे, इसलिए उन स्वरूपों को पाखंड बताया गया। और बता दें, पाखंड में पा और खंड, पा माने पाप, खंड माने चिन्ह, यानी पाप के चिन्ह थे। अब देखिए, इस प्रकार पृथु के यज्ञ का विध्वंस करने के लिए, अर्थात यज्ञ पूरा न हो, क्योंकि यज्ञ पूरा होगा तो फिर इंद्रासन के ऊपर जो है पृथु का दावा हो जाएगा। तो जो भी चिन्ह धारण किए घोड़े को चुराने के समय, तो कई बार वो चिन्ह धारण किए, कई बार उनको त्याग दिया। कभी नग्न वेश, कभी रक्तांबर वेश, कभी कापालिक वेश। तो इन वेशों से मंदबुद्धि लोग प्राय मोहित हो जाया करते हैं। अब इधर यज्ञ आगे बढ़ रहा था। पृथु को जो मालूम पड़ा कि बार बार इंद्र जो है यज्ञ में विघ्न डालने का प्रयास करता है, तो पृथु महाराज को बड़ा क्रोध आया और यज्ञशाला में बैठे बैठे उन्होंने सोचा कि इंद्र को दंडित करना चाहिए। धनुष उठाया, उस पर बाण का संधान किया और उनके क्रोधावेश के कारण उनका स्वरूप इतना तीव्र और तीखा बन गया था कि किसी की हिम्मत नहीं होती थी उनकी ओर देखने की। जब इधर ऋत्विजों ने देखा कि पृथु जो है इंद्र का वध करने ही वाले हैं, तो उन्होंने पृथु को रोकते हुए कहा, राजन आप तो बड़े बुद्धिमान हैं और यज्ञ दीक्षा ले लेने पर शास्त्र विहित यज्ञ पशु को छोड़कर किसी का वध करना ठीक नहीं, यानी आप अभी किसी का भी वध करने के योग्य नहीं है। इस यज्ञकार में विघ्न डालने वाला आपका जो शत्रु इंद्र है, आपके श्रेयस के कारण ईर्ष्यावश निस्तेज हो ही रहा है। हम अमोघ आवाहन मंत्रों द्वारा उसे यहीं बुला लेते हैं और बलात् अग्नि में हवन कर देते हैं। उसके ऊपर शस्त्रों की प्रहार की आवश्यकता क्या है? हम मंत्रों के द्वारा उसका आह्वान करके कुंड में डाल देते हैं। अब इस प्रकार जब ऋतुजों ने यजमान से सलाह की, क्रोध पूर्वक जो है इंद्र का आह्वान किया और श्रवा द्वारा आहुति डालना ही चाहते हैं, तो ब्रह्मा जी ने वहां करके उन्हें रोक दिया। ब्रह्मा जी बोले याजकों, तुम इंद्र का वध नहीं करना चाहिए। यह यज्ञ संगत इंद्र तो भगवान की ही मूर्ति है। भगवान में इंद्र में वस्तुतः कोई भेद नहीं है। तुम यज्ञ द्वारा जिन देवताओं की आराधना कर रहे हो वे इंद्र के ही तो अंग है और उसे तुम यज्ञ द्वारा मारना चाहते हो, अच्छी बात नहीं। पृथु के इस यज्ञानुष्ठान में विघ्न डालने के लिए इंद्र ने जो पाखंड फैलाया है वह धर्म का उच्छेदन करने वाला है। इस बात पर तुम ध्यान दो, अब उससे अधिक विरोध मत करो, नहीं तो वह और भी पाखंड मार्गों का प्रचार करेगा। यानी जैसे जैसे यज्ञ विध्वंस करने में विफल होता जाएगा और भी पाखंड धर्मों का आश्रय लेगा और पाखंड की वृद्धि हो जाएगी। देखिए ब्रह्मा जी की दूरदर्शिता। तो ब्रह्मा जी ने पृथु से भी ये बात कही है, कहा है कि पृथु तुम्हारे 99 यज्ञ तो पूरे हो ही गए हैं, अब इतने ही रहने दो। राजन आप तो मोक्ष धर्म के जानने वाले हैं, अतः अब आपको यज्ञानुष्ठान की आवश्यकता ही नहीं। यज्ञ अनुष्ठान की आवश्यकता उनको है जो फलाकांक्षी होते हैं, जिनको लौकिक सुखों की भी प्राप्ति की चाहत होती है। अब आप तो इन सब से ऊपर हैं। आपका मंगल और आप और इंद्र दोनों की पवित्र कीर्ति। बताते हैं कि ब्रह्मा जी ने बताया आप और इंद्र में वस्तुतः
भेद नहीं है। आप दोनों ही पवित्र कीर्ति भगवान के विग्रह हैं, उनके अंग से ही आप दोनों का जन्म हुआ है, उत्पत्ति हुई है। और आपको चाहिए कि इंद्र के प्रति जो क्रोध है उसको त्याग दें। अब इस यज्ञ को बंद कीजिए। अब इस यज्ञ का परिणाम यह हो रहा है कि इंद्र बार बार भयभीत होता है और घोड़े को जिस तरह चुराया जाए उसके लिए बार बार पाखंड धर्म का अनुसरण कर रहा है। इसलिए इस यज्ञ को बंद कर दो। जो इंद्र पाखंड धर्म का आश्रय लेकर के आपके यज्ञ में विघ्न डाल रहा था, उसी के रचे हुए इन मनोहर पाखंडों की और सारी जनता खींचती जा रही है। यानी पाखंड का बड़ा बोलबाला होने लगा है। आप भगवान विष्णु के अंश हैं। वेन के दुराचार से धर्म लुप्त हो रहा था, उस समय उचित धर्म की रक्षा के लिए ही आपने उसके शरीर से अवतार लिया है, याद दिला रहे हैं। अतः प्रजापालक पृथु जी, अपने इस अवतार का उद्देश्य विचार कर आप भृगु आदि विश्व रचयिता मुनीश्वरों का संकल्प पूर्ण कीजिए। यह प्रचंड पाखंड पथरूप इंद्र की माया, अधर्म की जननी, आप इसे नष्ट कर डालिए। मैत्री जी कहते हैं, लोक गुरु भगवान ब्रह्मा जी के इस प्रकार समझाने पर प्रबल पराक्रमी महाराज पृथु ने यज्ञ का आग्रह छोड़ दिया और इंद्र के साथ प्रीति पूर्वक संधि कर ली। यज्ञ को रोक दिया गया था, किंतु पृथु ने अत्यंत श्रद्धा पूर्वक ब्राह्मणों को दक्षिणाएं दी तथा ब्राह्मणों ने उनके सत्कार से संतुष्ट होकर उन्हें अमोघ आशीर्वाद दिया। वे कहने लगे कि महाबाहो, आपके बुलाने से जो पितर देवता ऋषि और मनुष्य आदि आए थे, उन सभी का अपने दान मान से खूब सत्कार किया। भक्तों, जैसा कि हमने संकल्प लिया था, भागवत का जो भाव है आपके समक्ष रखा जाए। इस तरह चतुर्थ स्कंद का जो 19वां अध्याय आज के प्रसंग में आपके समक्ष रखा गया है और मैं आशा करता हूं आप अवश्य इसका आदर करेंगे, इसका सम्मान करेंगे और मेरा उत्साह वर्धन हो। इसके लिए मैं आपसे एक ही तो अपेक्षा करता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, कुछ सुझाव देना चाहें दीजिए और अधिक से अधिक मेरे वीडियो को शेयर कर दें, लोगों में वितरित कर दें, ताकि अधिक से अधिक शब्द कण, भागवत के जो अमृत कण हैं, वो सब अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे। यही मेरी ओर से आपसे निवेदन है। इन्हीं शब्दों के साथ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। जय श्री कृष्ण।